डोमिसाइल के नाम से चुनाव के पहले जो घोषणा किया था, अब चुनने के बाद भी वही घोषणा है। अरे दम है तो लागू करो। तो ये हम लागू नहीं करेंगे, हम दिल्ली को भेज देंगे, नवी अनुसूची में अनुशंसा करेंगे। तो ऐसा कह के इमोशनल ब्लैकमेल करने का ये काम है। सरकार को खुद पता है ये लागू करना संभव नहीं है, और ये बात खुद हेमंत सोरेन साहब ने असेंबली में पहले बोला है बजट सत्र में इसी साल। भाई जरूर हेमंत सोरेन सरकार को सता रहा है कि कभी न कभी कुर्सी जा सकती है, तो उसी के लिए वो ताबड़तोड़ अंधाधुंध कुछ ना कुछ घोषणा कर रहे हैं। उसी का ये भी एक हिस्सा है। आखिर 22 साल झारखंड हो गया, लेकिन हम बेसिक स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो या बाकी चीज़ को लेकर इस तरीके से उलझे हैं कि कहीं भी क्लैरिटी नहीं दिख रही है, और सिर्फ नारे हैं, बाहरी भीतरी के नारा है। भाषा को लेकर लड़ाई आप देख रहे हैं कि जब से सरकार बनी है, कभी शामिल हो जाता है, कभी हटाओ, कभी शामिल करो, इस तरह के आंदोलन चल रहा है। आखिर झारखंड को किस तरीके से आप देखते हैं, और मतलब क्या आगे भी इस तरीके से चलेगा या कोई मजबूत स्टैंड लेकर फैसले लिए जाएंगे? एक सरकार और भी फैसला किया, हमको पता नहीं, 75% स्थानीय युवाओं को कि भाई प्राइवेट नौकरियों में आपको रखना है। तो जब तक नीति नहीं बनेगा, केवल घोषणा से कैसे? आखिर उनको स्थानीय परिभाषा करने के लिए भी तो ये चाहिए। कंपनियां भी तो, प्राइवेट कंपनियां भी तो पूछेंगी। ये विरोधाभास क्यों है? देखिए, ये जो विरोधाभास वाली स्थिति है, उहा-पुहा वाली स्थिति है, इसमें हमारे 3 कॉन्क्रीट सजेशन हैं। पहला कि ये स्थानीय नीति के निर्धारण के पीछे नियोजन की बात है कि यहाँ के पढ़े लिखे लोग जो बेरोजगार हैं, झारखंड राज्य बनने के बाद उनके मन में डेफिनेट एक आशा और आकांक्षा थी कि अब हमें नौकरी मिलेगी, कम से कम क्लास 3 और 4 की नौकरी है, जिसके लिए सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग गांव-गांव में अभी उपलब्ध हैं। तो पहला तो ये झारखंड में जितनी भी सरकारी गैर सरकारी नौकरियां हैं, झारखंड सरकार को चाहिए उसका 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों अर्थात ग्राम पंचायत क्षेत्रों को अलॉट कर दे, 10% हिस्सा शहरी क्षेत्रों के लिए रहे, और उन 90% नौकरियों को फिर आबादी के अनुपात से प्रखंड वाइज कोटा बना के अलॉट कर दे। जैसे पोटका ब्लॉक है या राजनगर ब्लॉक है या चांडिल ब्लॉक है, तो टोटल झारखंड में अभी करीब 240 या 50 प्रखंड हैं। तो हर एक प्रखंड को उस 90% नौकरी, मान लिया 1 लाख नौकरी है, तो 90,000 नौकरी को ग्रामीण क्षेत्रों को आपने दे दिया। उन 90,000 नौकरियों में से कोई ब्लॉक थोड़ा बड़ा है, कोई छोटा है, तो आबादी के अनुपात से आप उनको कोटा बना के दे दिए। तो मान लीजिए पोटका ब्लॉक को 1,000 नौकरी मिला, उस नौकरी को फिर पोटका ब्लॉक के ही आवेदकों से भरिए। तब क्या होगा, सारी नौकरियों का 90% ग्रामीण क्षेत्रों को चला जाएगा, जिला और ब्लॉक लेवल पर हो, ब्लॉक लेवल पर हो, और 10% शहरी लेवल के भी लोगों को दिया जाए। इसमें फिर क्या होगा, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अभी भी स्थानीय हैं, आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, चाहे अगड़ी हो, पिछड़ी हो, कोई हो, लेकिन गांव का आदमी है, वो गांव में रहता है। और गांव में जब आवेदन लोग देना शुरू करेंगे प्रखंड स्तर में, तो आवेदक अपना पता लिखेगा, कौन टोला या वार्ड नंबर है, घर का मकान नंबर है, गाँव वेरीफाई हो जाएगा अपने आप। उसको खतियान उतियान देखने का किसी को जरूरत नहीं पड़ेगा। तो नौकरी का जो झमेला है, बखेड़ा है, वो अपने आप दूर हो जाएगा। 10% नौकरी शहरों को दे दीजिए, शहरों में थोड़ा घुसपैठ हो सकता है, होने दीजिए, लेकिन आखिर जो यहाँ रह गए हैं, रह रहा है, मुझे लगता है उनको भी न्याय मिले। तो ऐसा करके ये नौकरी के सवाल को पहले झारखंड में सोल्व करना चाहिए। तो जितनी नौकरियां हैं उसका 90 भाग ग्रामीण क्षेत्रों को, 10 भाग शहरी क्षेत्रों को, और प्रखंड वाइज कोटा बना के प्रखंड के आवेदकों से ही भरिए। तो नौकरी का जो मामला है, अब जैसे हेमंत सोरेन जी का जो डोमिसाइल का घोषणा हो गया, अब लागू होना है, ये असंभव प्रतीत होता है, असंभव ही है मैं कह सकता हूँ। तो फिर 20 साल 22 साल तो गुजर गए, नौकरी मिला नहीं लोगों को, बुढ़ा जा रहे हैं लोग, अब फिर कितना 22 साल गुजरेगा? तो पहला समाधान ये हो सकता है। और संताली राजभाषा रैली हमने
30 अप्रैल 2022 को रांची में रखा था। आदिवासी संगेल अभियान के द्वारा 1 लाख लोग जमा होने के लिए तैयार थे, लेकिन दुर्भाग्य हेमंत सोरेन की सरकार ने एक दिन पहले हमको उसको अनुमति नहीं दिया, खारिज किया, हम मीटिंग नहीं कर सके। तो इससे हमको लगता है ये हमारे हेमंत सोरेन साहब की जो सरकार है, इनको क्षेत्रीय आदिवासी भाषाओं से कोई लगाव भी नहीं है। बाहर भी करते हैं, कभी हटाते भी हैं। वो मतलब ये सब झमेला क्रिएट करने का है। हमारा कहना है कि 9 भाषाओं को प्राथमिकता दीजिए, आगे बढ़ाइए, उसमें संथाली भाषा को प्रथम राजभाषा का दर्जा दीजिए। अब बाकी किसको क्या भाषा में क्या करना है, उसको आज़ादी है इस देश में, किसी के खिलाफ में कोई जोर जबरदस्ती करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। एक पंजाबी को पंजाबी होने में गौरव है, सही बात। वो जबरदस्ती वो झारखंडी नहीं बनेगा, खतियान होकर कागज पर वो दिखा लेगा, लेकिन आइडेंटिटी उसकी वही रहेगी, क्योंकि भाषा, संस्कृति और इतिहास से, गौरव से जुड़ा हुआ है। पंजाबी का जो इतिहास है, गौरव है, उसको वो छोड़ नहीं सकता है। तमिल अपना नहीं छोड़ेगा, तमिल नहीं छोड़ेगा। पंजाबी इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका कहीं भी है, वो पंजाब उसका अपना वहाँ की है, लेकिन पहचान उसकी पहचान वही है। तो हमारा कहना है कि बृहद झारखंड आंदोलन की पहचान भाषा संस्कृति ही रही है, तो उसको छोड़ के आप खतियान की बात करेंगे तो जो गैर झारखंडिया, मान लीजिए खतियान उसका टाटा स्टील 1907 में स्थापित हुआ, तो बहुत सारे तेलुगु, तमिल, गुजराती, मरवाड़ी, पंजाबी यहाँ आ गए, तो यही रहेंगे, खतियान भी होगा। लेकिन झारखंडी वो खुद भी नहीं कहते हैं अपने को, और उनको जबरन झारखंडी बनाना भी गलत है। ठीक उसके विपरीत बहुत सारे झारखंडी जो हैं उनका खतियान नहीं है, वो फॉरेस्ट पर आज भी रह रहे हैं। हाँ, वो फॉरेस्ट में है, उनको अभी तक कागज नहीं है। बहुत सारे कई ऐसे जगह मिले जो, हाँ, और बहुत सारे लोग विस्थापित हो चुके हैं, खतियान कहाँ से लाएंगे। यह एक ऐतिहासिक बात यह है कि आसाम में चाय बगान में अंग्रेजों के समय, जब इस क्षेत्र में आदिवासी लोग अंग्रेजों के खिलाफ बहुत लड़ाई लड़ रहे थे बिरसा मुंडा, सिद्धू मुर्मू के नेतृत्व में, तो अंग्रेजों को लगा ये तमाम आदिवासियों को डाइल्यूट किया जाए, उठा के आसाम ले जाया जाए, चाय बगान में खेती करेंगे, खाएंगे, नाचेंगे, पिए। चल दिया 150 साल पहले। अभी 80-90 लाख आदिवासी उधर हैं, उनको ना असमीज कहा जाता है, ना एसटी का दर्जा है, ना झारखंडी के रूप में मान सम्मान है, जबकि इसी देश के लोग अंग्रेजों के समय फिजी, मॉरिशस, युगांडा, दूसरे देशों में चले गए, राज्य बस गया, और वहाँ पर वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी बन रहे हैं। लेकिन यहाँ झारखंड से गए आसाम में जो आदिवासी संताल, मुंडा, उरांव हैं, उनको ना वहाँ की आसामी की नागरिकता है, ना उनको एसटी का दर्जा है, तो उसको वहाँ लोग नंगा कर रहे हैं, मार रहे हैं, जलील करते हैं। तो कल को वो वापस आना चाहेंगे तो झारखंड ही ना आएंगे, यहीं से गए हैं। मुर्मू, टुडू, सोरेन लिखते हैं, तो यहाँ आप बोलिएगा खतियान दिखाओ, तो 150 साल पहले गया हुआ आदमी 200 साल पहले गया हुआ खतियान कहाँ से दिखाएगा। तो हमारा कहना है एक खतियान से ज़्यादा भाषा और कल्चर से, हाँ, भाषा और संस्कृति और जातिगत से, जैसे CNT SPT कानून में जातिगत सूची लिखा हुआ है कि CNT SPT कानून, SPT कानून आदि किस किस जाति पर लागू होता है, किन किन की ज़मीन दूसरे नहीं ले सकते हैं। तो मेरी राय में स्थानीय नीति का एक वैज्ञानिक तरीका जो यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह है, भाषा, संस्कृति और जातिगत सूची। अब अंग्रेज़ों की बात ले लीजिए, ये खतियान आदि की शुरुआत अंग्रेज लोग शुरू किए हैं, तो अंग्रेज यहाँ 200 साल रहे, खुद खतियान बनाए, उनका भी खतियान हो सकता था चूँकि वो चाहते तो। सर्वे उन्होंने किया नहीं, तो उससे पहले भी कुछ 1700 में हो सकता मुगलों ने किया होगा, लेकिन अंग्रेजों ने इसको व्यवस्थित बनाया, करके बनाया, सेटलमेंट रेगुलेशन बनाया। तो अंग्रेज मान लिए 200 साल थे, खतियान भी बनाए, लेकिन वो भारतीय नहीं बने, इसलिए कि उनकी भाषा, संस्कृति और जाति इंग्लिश थी, ब्रिटिश थी। तो ये 3 बात मैंने कहा। पहला कि नौकरी का बखेड़ा को ख़त्म करने के लिए प्रखंड वाइज नौकरी अलॉट कीजिए, प्रखंड के आवेदकों से भरिए 90% नौकरी। दूसरा, भाषाई तिकड़म के लिए ये जो 9 भाषाओं को प्राथमिकता दीजिए, संताली भाषा को प्रथम राजभाषा का दर्जा दीजिए, और डोमिसाइल की नीति को और एक बार इमोशन से नहीं, सच्चाई से, देश के इतिहास से
कि भाषा संस्कृति और जातिगत आधार से आप इसको बना सकते हैं। और झारखंड भारत का एक हिस्सा है, तो भारत का कोई भी नागरिक यहाँ रह सकता है। उसकी सुरक्षा, उसकी सेवा, उसके सहयोग का जिम्मा सरकार को लेना है, जो कि भारत के हर नागरिक को हर राज्य में रहने का अधिकार है। हाँ, प्राथमिकता के रूप में आप प्राथमिकता किसी को दे सकते हैं, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं कि जो यहाँ के। तो आपके हिसाब से तो कोई टकराव है ही नहीं। जो बात आप कह रहे हैं कि भाई खतियान को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर इतने इमोशनल या इतना भावुक होने से अच्छा हमें वैज्ञानिक तरीके से सोचना चाहिए। जब अपने लोगों को ही प्राथमिकता देना है तो हम भाषा और कल्चर के आधार पर, जिस आधार पर स्टेट अलग हुआ, हम वो आधार। तो आपके हिसाब से बाहरी भीतरी का कोई टकराव है नहीं? क्या आप टकराव देख रहे हैं कि है कहीं विवाद है? बिल्कुल टकराव नहीं है, टकराव नहीं लाना चाहिए। और एक बात मैं कहूँगा, झारखंड हाईकोर्ट ने जब 27 नवंबर 2002 को इसको खारिज किया, तो उसने इसको ऐसा खारिज नहीं किया, उसने लिखा इसको पुनर्परिभाषित किया जाए। मतलब एक तरह से उन्होंने सपोर्ट किया, एक्सेप्ट किया कि हर एक राज्य में स्थानीय नीति बनती है, बननी चाहिए, लेकिन जो बनी है वो गैर संवैधानिक हो गया है, तार्किक नहीं है। तो उन्होंने कहा इसका पुनर्परिभाषित किया जाए, बाकी राज्यों के स्थानीय नीति को स्टडी किया जाए, और सजेशन लिख दिया कि भाषा संस्कृति को आधार माना जा सकता है। एकदम लिखा है उसको, लेकिन ये लोग मानते नहीं हैं। तो हमने उस पर एक पुस्तक भी लिखी, और 28 अगस्त 2013 साल में जब हेमंत सोरेन जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उनको हमने किताब लिख के भेजा कि आप इसका अध्ययन करें, आपका कैबिनेट में विचार हो, इसके आधार पर एक स्थानीय नीति बने तो बढ़िया होगा। हाईकोर्ट का भी तब उस पर मतलब विरोध नहीं हो सकता है, तो करते नहीं हैं। अच्छा, लास्ट कमेंट, क्या आपको लगता है, इन तमाम बातों से मुझे ये लगता है कि पार्टी स्थानीय या खतियान का मुद्दा हो या नियोजन का इसलिए तय नहीं करना चाहते हैं कि जो पार्टियां हैं क्षेत्रीय, अब उनके हाथ से मुद्दा अगर ख़त्म हो जाएगा तो किन मुद्दों को लेकर हो जाएंगे लोगों के बीच में? नहीं, मैं तो कहूँगा झारखंड के जो आदिवासी मूलवासी हैं, उनका झारखंड अलग राज्य एक बहुत बड़ा सपना था। बिरसा मुंडा, सिद्धू मुर्मू का सपना, अब वो दिसंबर, अब वो राज। तो उस सपनों को साकार करने के लिए मैंने जो सुझाव अभी दिए रोजगार का, वो 90% रोजगार आप गांव वालों को देंगे तो बम वो भी होंगे, आपको भी वो तरजीह देंगे, ताली बजाएंगे, आपका प्रशंसा करेंगे। भाषा 9 गो भाषा है, उसको आगे बढ़ाइए, पठन पाठन में, सरकारी काम में लागू कीजिए, रोजगार में भी लागू कीजिए। संताली भाषा को प्रथम राजभाषा बनाइए। यही एकमात्र भाषा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल है। और तीसरी बात जो मैंने कहा कि बृहद झारखंड से ही ये छोटा झारखंड भी बना है, तो उस झारखंड की मांग खतियान के आधार पर नहीं हुई थी। तो आज की झारखंड में भी उसी चीज को स्थानीय नीति का आधार बिंदु आपको बनाना चाहिए। भाषा संस्कृति को और जातिगत सूची को भी। हाँ, खतियान पर होना ये विवाद का घर है, और ये बाहरी भीतरी का मामला यहाँ से शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है एक गलत मुद्दों को लेकर यहाँ अशांति फैलाना, लोगों को लाभ की जगह हानि देना, तो ये ठीक नहीं हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इन बातों को बड़ी सजगता से रखा। हालांकि आने वाले समय में देखते हैं इस मुद्दे को लेकर, लेकिन उन्होंने स्थानीय नीति हो या फिर कुर्मी समाज का जो आंदोलन चल रहा है, जिसको लेकर कई लोगों ने कमेंट किया था, लेकिन उन्होंने क्लियर किया कि देखिए, हम किसी को आदिवासी का दर्जा मिले या जो भी, हम उसके लेकर विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये डर है कि जो पहले से हैं उनका क्या होगा। अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड। धन्यवाद। देखिए, जवाब सही।